चैप्टर नंबर 3 12 से 35 पेज में है और चैप्टर क्या है? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया है ये? अमेरिका से लिया गया है। अब समझिए 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, 15, 16, 17, 21, 22 तक चल जाइए एक साथ। 12 में है आपका परिभाषा और 13 में है आपका अल्पीकरण। मूल अधिकार का अल्पीकरण, इसका माने क्या? अल्प माने क्या? कम करना। मान लीजिए आपको अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता, कि कोई गरियाने लगिएगा नहीं। जब आप किसी को गाली गलौज करने लगते हैं तो आपका तो अधिकार कायम है, बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन दूसरा का हनन हो रहा है तो वहाँ पर आपका रोक लग जाएगा। मौलिक अधिकार। भ्रमण करने का अधिकार है, यातायात करने का अधिकार है, आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं। चलते चलते किसी को ठोक दीजिएगा नहीं। यहाँ पर आपका अधिकार है, लेकिन तब तक है जब तक आपका अन्य दूसरों का अधिकार का हनन नहीं हो। बाजा बजा सकते हैं, खूब वॉल्यूम पे बजा सकते हैं, मौलिक अधिकार है आपको, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरों को नुकसान हुआ तो तुरंत वहाँ पर अल्पीकरण। जब संविधान हमारा लागू हुआ था ना, तो उस समय ये कहा गया था कि संविधान लागू से पहले जो भी नियम है वो अब भी लागू रहेगा, चाहे पूर्णका से पूर्णका का है नहीं। 1773 की हम बात कर रहे हैं। उस समय से जो है अंग्रेज लोग कानून बनाते हुए आया और बढ़ते रहा, कानून बनते रहा। तो कहा गया कि संविधान बनने से पहले जो भी कानून था वो सब का सब अभी भी रहेगा, लेकिन कंडीशन ये लगा दिया कि वो लागू रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो भी मौलिक अधिकार है उसका वो किसी भी तरह से हनन नहीं करता हो। तो अल्पीकरण का मन है कि आपका मौलिक अधिकार ये तब तक लागू है जब तक ये आपके संविधान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आपका मौलिक अधिकार तब तक कायम है, आपका मौलिक अधिकार तब तक कायम है जब तक दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा। ये 14 से लेकर के 18 के बीच में ये है आपका समानता का अधिकार। क्या है ये? समानता का अधिकार। मतलब हर कोई समान है, हर कोई समान है। 14 में है आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष हर कोई समान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब का सब कानून के समक्ष समान है। 15 में क्या है? जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आपका जन्म कहीं भी हुआ, आप कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई समान है। यह अनुच्छेद 15 कहता है, इम्पोर्टेंट है। 16 में है सरकारी नौकरी में समानता। ऐसा नहीं है आप किसी को रोक लगा सकते हैं कि तुम यहाँ कर हो, तुम्हारा जाति दूसरा है, आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, वहाँ प्रवेश आप नहीं पा सकते। किसी भी धर्म के, जन्म स्थान के, लिंग कहीं के भी हैं आपको सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिला है। सरकारी नौकरी में ऐसे लिखिए समान अवसर। लेकिन इसी में अपवाद आप देखते हैं, दोनों बात है। अवसर बोले अधिकार बोले तो मौलिक अधिकार ही है। जैसे SC ST OBC इन सबको अब कहेगा कि वो सरकारी नौकरी में तो समान अवसर कहने की बात करें, लेकिन SC ST OBC को तो आप आरक्षण दिए हुए। तो ये संविधान में ही संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अपवाद स्वरूप मान सकते हैं। 17 में है क्या? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत इस तरह का आप नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान है, आप छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकते। कोई किसी के पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया, विकलांग है, तो विकलांग शब्द भी नहीं बोला जा सकता है। विकलांग शब्द भी बोलने पर छुआछूत वाला बात माना जाता है, उसको दिव्यांग जन बोला जाता है। तो ये सब किस में है? अनुच्छेद 17 में है। 18 में है उपाधियों का अंत। किसी भी तरह का आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। पहले के समय में जैसे कि आपको बताया गया होगा, वल्लभ भाई पटेल था, नाम के पहले सरदार जुट गया।
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसके आगे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लग गया। मोहनदास करमचंद गांधी, तब महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। इसी तरह का आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं पुराने समय में जिनको की उपाधि दे दिया गया, लेकिन अब नहीं। अब यदि दिया जा सकता है तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी के तहत दिया जा सकता है। अन्य देश यदि आपको कोई भी उपाधि देता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। ये सब अनुच्छेद 18 में है। अब यहाँ है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। यदि हम लोग 19 में बात करें तो इसमें टोटल शुरुआत में 7 गो था, लेकिन उसमें से एगो को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। हालांकि एक संपत्ति का अधिकार ये इसके साथ भी चलेगा, यहाँ भी मौलिक अधिकार टोटल कितना है? शुरू में कितना था? एगो इसमें से घटा लिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। उसी तरह से इसमें भी स्वतंत्रता का अधिकार में भी एगो संपत्ति का अधिकार था 19 में, उसको हटा लिया गया। लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। कहिएगा कैसे रूप अलग अलग है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो था मौलिक अधिकार में जो 7 को मौलिक अधिकार था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो था पैतृक संपत्ति। और वर्तमान में अगर हम लोग 19 में बात करें तो इसमें है कि आपके द्वारा अर्जित किया गया संपत्ति। लेकिन दोनों के संपत्ति के अधिकार को उठा करके सीधा 300 के क में भेज दिएगा, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार है क्या? नहीं, उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार होता क्या चीज़ है? तो ऐसा चीज़, कानूनी अधिकार का मतलब कि कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है। आपका संपत्ति हो, जमीन हो, कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो वो आपसे छीन सकता है। तो उसी को बोलते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है। 19 के क में कहिए या 19 के ए कहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें है कि प्रेस की स्वतंत्रता। पुतला जो जलाता है वो सब संविधान के हिसाब से ही है, आप जला सकते हैं। आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी जीविका आप कर सकते हैं। ये सब का सब 19 में है। 19 के क खास करके इम्पोर्टेंट है, इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप खुद बोल सकते हैं। यदि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी खराब लगते हैं तो उनके बारे में आप बोल सकते हैं। व्यक्ति का मतलब हमारे मन में जो विचार आता है उस चीज़ को कहने की स्वतंत्रता हमको 19 का क देता है। ठीक है। 20 में है दोष सिद्धि में संरक्षण। मान लीजिए आप कोई अपराध करते हैं या आप पर कोई अपराधी इस तरह का आरोप लगता है, ठीक है, तो आपको पुलिस पकड़ने के लिए आता है तो उसको वारंट जारी करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि 24 घंटा के भीतर आपको पहुंचाना है कहाँ? न्यायालय, वहाँ पहुंचाना पड़ेगा सशरीर। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोष सिद्धि में संरक्षण। मान लीजिए आप पर कोई आरोप लगा तो आप पर ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है वहाँ मार मार करके कि बोलो कि तुम ही गलती किया है। मतलब स्वयं के विरुद्ध आप पर गवाही देने का किसी को कोई दबाव देने का अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं? सब अनुच्छेद 20 में है। ठीक है। तो 21 में है जीवन का अधिकार। मतलब कि आपका जीवन लेने का किसी को अधिकार नहीं है, ना तो सरकार को है ना किसी जनता को है। समझ रहे हैं? जीवन का अधिकार है ये। और अनुच्छेद 22 जो है इसमें क्या है कि अनुच्छेद 22 में पुलिस यदि आपको कोई भी कानून, मान लीजिए आप पर आरोप लगा है तो एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगा। मान लीजिए आप चोरी किए हैं तो चोरी करने का एक बार आपको सज़ा मिलेगा, दोबारा आपको सज़ा नहीं मिलेगा। एक अपराध का एक ही सज़ा मिलेगा आपको। दूसरी बात है कि मान लीजिए आप 18 से कम एज के नाबालिग हो गए, 18 से कम, तो यदि आप उस समय गलती किए, मान लीजिए जघन्य अपराध कर लिए, किसी की हत्या ही कर दिए, तो आपको उसी समय के कानून से आपको सज़ा मिलेगा, न कि वर्तमान के कानून से कि अभी
2 साल पहले किया था तो इसको ये सज़ा मिला और वर्तमान में आपको दूसरा सज़ा मिलने लगेगा, ये सब नहीं। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि पुलिस अब कहिएगा कि अगर हमको पकड़ने के लिए आएगा तो कारण बताएगा, तो यहीं पर एगो हो जाता है गड़बड़ी कि वो कारण नहीं भी बताए आपको सीधे पकड़ करके जेल में रख सकता है। वो क्या है, तो जब ऐसा पुलिस को लगता है कि इसके रहने से समाज में नुकसान हो सकता है, किसी का हत्या कर सकता है, किसी के साथ में कुछ कर सकता है, या फिर ये अगर रहेगा समाज में तो दंगा करा देगा, मारपीट करा देगा, ऐसी स्थिति में वो आपको पकड़ करके रख सकता है। मतलब कि अपराध करने से पहले वो आपको रोक सकता है। बात समझ रहे हैं? ले जा सकता है। ये कहिएगा अब हमको कारण बताएगा, कारण नहीं बताएगा, वो पकड़ के लेके चल जाएगा वो। तो ये है आपका ये 22 में है। दोषी तो आपको कोर्ट में ना होगा। अभी मान लीजिए अभी हाल फिलहाल आप हमारे टोला में देखिएगा तो 2-3 आदमी को उठा के अंदर कर दिया। अब कोर्ट बंद है। अब अधिकार नियम ये है कि आप पकड़ के लेके जाएगा वो कोर्ट, लेकिन बंद है। अब वो क्या करेगा, अब सीधा उठा करके दे देगा खगड़िया जेल में। अब वो निकलेगा कोर्ट के द्वारा। अभी अपराध दोषी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अपराध भी दोषी नहीं। अब कोर्ट वो उसको कहेगा कि बेल देगा, जमानत, बेल जमानत दोनों के बात होता है, बेल देगा या फिर उसको जो भी आरोप लगाएगा पुलिस वो सिद्ध करेगा, तब जाकर के अपराधी होगा। कोई भी अगर सरकार के साथ फ्रॉड करेगा उसको कौन सा धारा देगा? बहुत सारा नियम है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि विवेक बिंद्रा का नाम सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो उसको देख रहे होंगे कि स्कैम कर रहा है, तो उस बहुत तरह का नियम है। तो मोटिवेशनल स्पीकर, आपको क्या लगता है सब देखने ऊपर ऊपर सब चेहरा मुखौटा पहना हुआ है शरीफ का, मौका मिलता है तो कौन नहीं दूसरे के साथ में बुरा करना छोड़ता है।